नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं न्यूज मराठीमध्ये। अकोले तालुक्यातील सुगावकरांनी सुगाव गावच्या ग्रामस्थांनी परप्रांतीय मजुरांप्रती अतिशय औदार्य दाखवत त्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत केलेली आहे। हे परप्रांतीय मजूर ओतूर येथून पायी चालत सुगाव या गावापर्यंत पोहोचले। सुगाव या गावामध्ये पोहोचल्यानंतर काही तेथील स्थानिक ग्रामस्थांनी त्यांच्याकडे विचारणा केली की तुम्ही कुठून आलेला आहात आणि तुम्हाला कुठे जायचे आहे। तर या मजुरांकडून जे कळाले ते धक्कादायक होते। तर हे मजूर जे आहेत ते स्थानिक होते सेंधवा मध्य प्रदेश या गावचे आणि त्यांना त्या ठिकाणी जाण्यासाठी ओतूर तालुका जुन्नर येथून ते पायी निघाले होते। सुगाव मध्ये पोहोचण्यासाठी त्यांना 2 दिवसाचा वेळ लागला। अंगावर 6 ते 7 महिन्याची मुलं, 1.5-2 वर्षाची काही मुलं, अशा सर्व मुलांना ते सोबत घेऊन त्यांची टोळी 38 जणांची टोळी, ज्यामध्ये 33 जण हे धष्टपुष्ट व काम करण्याजोगे होते, बाकीचे त्यांच्यामध्ये लहान मुले आहेत, असे सर्व जण पायी सेंधवा मध्य प्रदेश या ठिकाणी जाण्यासाठी मार्गस्थ झाले। त्यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी असे सांगितले की त्यांनी ओतूर येथील प्रशासनाकडे त्यांच्या वैद्यकीय चाचण्या केल्या, सर्व प्रकारची वैद्यकीय पूर्तता केली, परंतु त्यांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी तेथून 20 दिवस ते थांबले, परंतु 20 दिवसामध्ये कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद प्रशासनाकडून मिळाला नाही। शेवटी ज्या कामासाठी ओतूर येथे आले होते, ज्या शेतकऱ्याकडे ते कांदा काढण्यासाठी आले होते, शेवटी त्या शेतकऱ्यानेही त्यांना सांगितलं की मला माझं शेत नांगरायचं आहे, त्यामुळे येथे तुम्हाला जास्त दिवस थांबता येणार नाही। अखेरीस 20 दिवस वाट पाहिल्यानंतर हे मजूर तेथे किती दिवस थांबावं आणि जवळील त्यांच्याकडील पैसेही संपत होते। त्यांच्या मनात असा प्रश्न आला की जर आपण येथेच थांबत राहिलो आणि कमावलेले पैसे एकाच ठिकाणी जर खाऊन संपवले तर पुढे प्रवासासाठी लागणारे पैसे येतील कुठून। तर हा विचार करून त्या प्रवाशांनी, त्या परप्रांतीय मजुरांनी ओतूर येथून पायी चालण्याचा निर्णय घेतला। वैद्यकीय अहवालाची पूर्तता होती, तहसीलकडेही त्यांनी विचारणा केली, परंतु त्यांची व्यवस्था झाली नाही। अशा पद्धतीने ते पायी चालत 2 दिवसामध्ये सुगाव बुद्रुक येथे पोहोचले। सुगाव मध्ये पोहोचल्यानंतर तेथील काही नागरिकांनी त्यांच्याकडे विचारणा केली, कुठून आलात, काय आलात, आणि त्यांनी त्यांची व्यथा सांगितल्यानंतर सुगावकरांनी त्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत केली। अगदी काही लोकांनी टोमॅटोचे कॅरेट पोच केले, काही लोकांनी त्यांना पीठ उपलब्ध करून दिलं, काही लोकांनी 30 ते 40 किलो तांदूळ दिलं, तर कुणी त्यांच्याकडे पाण्याची व्यवस्था होण्यासाठी काही कॅन पाणी भरून आणलं, तर काही लोकांनी दुधाचा एक कॅनही त्यांना भरून दिला। अशा प्रकारची त्यांना मदत मिळाली। त्यांच्याशी बोलत असताना अगदी त्यांचे डोळेही पाणावले होते। या सर्व प्रकारची माहिती अकोलेचे जे आमदार आहेत डॉक्टर किरण लहामटे यांना फोनवरून काही व्यक्तींनी कळवली। त्यानंतर त्यांनी या मजुरांप्रती सकारात्मक प्रतिसाद देत असे सांगितले की या मजुरांची जोपर्यंत जाण्याची व्यवस्था होत नाही, येथील तहसील यंत्रणेकडून त्यांची वैद्यकीय चाचणी वगैरे केली जाईल, परंतु तोपर्यंत या मजुरांची 2 वेळची खाण्याची व्यवस्था ही पूर्णतः आमदार लहामटे हे उचलण्यास तयार असून त्यांनीही या बाबतीत सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे। तर बघूयात हे परप्रांतीय मजूर काय बातचीत करताय आपल्याशी। अभी आप कहाँ से आए हो यहाँ पे? हम आए ओतूर से। हाँ, ओतूर से आए यहाँ तक पहुँचने में आपको कितने दिन लगे? 2 दिन लगे हमको ओतूर से आने में। और आपको जाना कहाँ पे अभी? अभी जाना हमको सेंधवा एमपी। सेंधवा एमपी जाना है। तो अभी आप यहाँ तक आए, पैर पे चल के आए, तो आपके लिए क्या व्यवस्था वहाँ पे? आपने प्रशासन के पास कोई मांग नहीं की कि हमको जाने का है तो हमारे वास्ते कोई गाड़ी होगी? हमको उधर से जो हम किया वो हमारे को गाड़ी वाला ने मदद की नहीं, खाने पीने की मदद तो किया हमको। एक जन ने 70 किलो आटा दिया, एक जन ने 30 किलो तांदूळ दी, एक जन ने 12 किलो तुअर की दाल दे दी हमको खाने के लिए। वहाँ हम 20 दिन तक बैठ के खाए। फिर हमको पानी जो खेती नागर रहे अभी, इसके लिए वो खेती वाला हमको बोलता हाँ यहाँ गर्दी मत करो, अभी हमारी खेती नागरने की है। तो त्यामुळे हम 20 दिन तक बैठ के खाए उधर। वापस हम सोच लिए उसका भी सही बात है, उसकी खेती नागरने के लिए है, उसके लिए हम पैदल चल के आ रहे हम। तो आप ओतूर में खेती के काम के वास्ते आए थे? मजूरी करने के लिए? मजूरी करने के लिए आए थे हम, कांदा उपाड़ने। इतने दूर से हम सेंधवा से ओतूर में आए कांदा उपाड़ने लिए, छोटे छोटे बच्चे लेके हम। नहीं, आपको वहाँ से जो लाए उन्होंने आपकी जाने की व्यवस्था नहीं की क्या? हमारे को उधर से कोई नहीं लाया, हमारा मर्जी से आया। हम हर साल को आते, हमारे पास मुकदम रहता
तो हमारी सोई मुकदम करता, पर हमारा मुकदम नहीं था। जो मुकदम बनता ना वो 1 एकड़ के पीछे 1000 रुपया लेता। इसके लिए हमारे हमारे हम सब मिलके हम खा करके खाते कमा के। नहीं, अभी आप जिनके पास काम कर रहे थे तो उन्होंने उनका खेत जो है नांगरने का था, तो उन्होंने आपको वहाँ से जाने के लिए बोला। तो आपने जो वहाँ का उतूर का जो होता है तहसील होता है, तहसील से कोई बातचीत की कि हमें यहाँ से जाने का है, तो जाने के लिए कुछ व्यवस्था हो सकती है या नहीं? उसने भी जो हम रहे थे अभी शेवट रहे थे, वो बहुत कोशिश किया पर नहीं जमा। तो हम किधर के अभी कितने दिन तक बैठ के खाएंगे। इसके लिए हम जो पैसा कमाया वो भी तो खा सके हम, फिर आगे जाने के लिए किराया नहीं मिलेगा हमको। इसके लिए हम यहाँ तक पैदल आ गए और जितना भी कवर होंगे उतना भी करेंगे हम। इसके लिए हम पैदल आ रहे। तो आपने जो मेडिकल जांचनी वगैरह करनी होती है वो कर ली थी? हाँ, कर ली थी। सब कुछ कर लिया है आपने? तो अभी आप वहाँ से यहाँ तक पैदल आए, तो आपके पास जो है छोटे छोटे बच्चे कौन कौन है, कितने जन हैं आप, और आपके पास छोटे छोटे बच्चे कितने सब लोग हैं आप? छोटे बच्चे 5 है। उम्र क्या है उनकी? एक 1.5 साल की, एक 2 साल की, एक 3 साल की, एक 4 साल की लड़की है, एक छोटा लड़का है 3 साल का, 2 साल 3 साल का लड़का है। तो आप जो पाव चल के आए अभी पैदल, तो आपको क्या दिक्कत आती है पाव चलने में, इन सब छोटे छोटे लड़कों को लेकर, बच्चों को लेकर? आप तकलीफ हुई हमको। मेरे पास चप्पल नहीं था। मेरे पास 40 साल की उम्र है। मैं खुद रोने लग गया, चप्पल नहीं था मेरे पैर में, रोने लग गया मैं। इतना गर्म लगा मेरे को, रोने लग गया मैं। तो फिर आपकी जो है व्यवस्था किसने की फिर आपको? ये कहाँ से मदद मिली? यहाँ से अभी यहाँ मुक्काम हम है ना, वहाँ से एक भैया को बोला मैं दुकान मिलेगा चप्पल की, उसने पैर में से चप्पल निकाल के दिया मेरे को। यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे सुगाव में हूँ, सुगाव में आपको ये मदद मिली? भैया ने मेरे को चप्पल दिया, छोटे बच्चे को भी चप्पल दिया। 2 चक्कर लाया चप्पल, छोटे पुराना हो का नवा हो, पर हमको दिया उसने। हाँ, तो उससे आपको मदद हो जाएगी। हाँ, मदद हुई थोड़ी। तो अभी आप क्या करने वाले हो? तो आपको क्या लगता है, आपको यहाँ से आप पैदल जाने वाले हो, तो आपकी प्रशासन की तरफ से आपकी क्या मांग रहेगी कि हमको जाने की व्यवस्था चाहिए? वो हमको गाड़ी होना इधर से, तुम्हारा मंत्री जो बोल रहा ना, हमको मदद कर दे तो अच्छा है। हमारे को उनका आशीर्वाद मिलेगा, हमको हमारी मदद कर देंगे ना आशीर्वाद से, तो हमारा भी अच्छा होगा और उनका भी अच्छा होगा। अगर हम आपसे बातचीत नहीं करते, अगर कोई आपसे नहीं मिलता, तो अब आप क्या करते? यहाँ से पैदल आगे चले जाते? क्या प्लान क्या था आपका, मतलब क्या दिमाग में था? क्या कहाँ तक? को यहाँ पे एक भैया आया, कहाँ जा रहे तुम? तो कहाँ जा रहा बोला हमको। उसने बोला हमको यहीं रुक जाओ, तुम्हारे खाने का व्यवस्था क्या है? खाने का व्यवस्था हमारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे जैसा आया कोई 50 बिस्किट का पूड़ा लाया, वो दिया, 1-1 2-2 बिस्किट का पूड़ा दिया हमको। वो लेके हम नाश्ता किया। और एक भैया नहीं आया, यहाँ पे रुक जाओ तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था पूरी करता मैं। हमको 30 किलो तांदूर दे दिया थे और 20 लीटर की वो दूध की बरनी आती ना, वो दूध भर के दिया हमको, पानी दिया, सब कुछ दिया हमको। इतना हुआ, हमको खुश हो गए हम। तांदूर और दे दी हमको, तो हम नहीं बोल दिया हमारे को डोका का वजन ज़्यादा हो जाएंगे, पैर जाएंगे, तो इसके लिए हम मना कर दिया तांदूर। अब ये सब लेके अगर आपको तो यहाँ पे मदद मिलने वाली ऐसा आपको तो समझा है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको मदद नहीं मिली, आपके दिमाग में क्या था कि कहाँ तक पैदल जाना है? आपके गांव तक पहुँचने के लिए आप क्या पैदल ही चले जाते? ऐसे ही? ऐसे पैदल तो नहीं जाते हम, कुछ भी किधर भी कोई भाई हमारे को मदद करता तो वही बैठ के जाते हम गाड़ी में। हमारे को कोई ट्रक वाला 4-5 करके भी बिठा लेता कोई, तो वो मदद भी हमको अच्छी लगती। नहीं बिठाया उसका भला, बिठाया उसका भला। न्यूज मराठी, साध मराठी, साज मराठी।